Good morning, students. So we were doing the unit that is your electromagnetic induction and alternating current. So this is the last topic of this unit. This is your LC oscillations. So tomorrow we are going to discuss a term that is your LC oscillations. So firstly I will tell you what do you mean by oscillations. So you have done the simple pendulum oscillations. The oscillations of a ball, that is your bob of the simple pendulum, from mean to extreme position, then again mean, and then again extreme, and then mean. It means one oscillations. जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता है, जीरो टाइम से एक पर्टिकुलर टाइम पर जो आपकी सिंपल पेंडुलम की बोब है, बॉल है, वो अपनी मीन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाती है, वापस मीन पर आती है, फिर दोबारा से एक्सट्रीम पे जाती है, दोबारा से मीन पे आती है. मतलब जीरो टाइम से एक पर्टिकुलर टाइम पर वो अपना रास्ता तय करती है और एक ग्राफ बनाती है. अगर हम ग्राफिकल मेथड से समझें तो एक ग्राफ बनेगा वेव की फॉर्म में. उसको हम क्या बोलेंगे? ऑसिलेशंस बोलेंगे. क्योंकि यहाँ पे टॉपिक है एलसी ऑसिलेशंस. एलसी ऑसिलेशन क्या होता है? एल का मतलब होता है इंडक्टर, सी का मतलब होता है कैपेसिटर. जो इंडक्टर और कैपेसिटर में जिस टाइप के ऑसिलेशंस आएंगे उनको क्या बोलेंगे? एलसी ऑसिलेशंस. और उस जो सर्किट लेंगे हम ऑसिलेशंस बनाने के लिए, दैट इज कॉल्ड द एलसी ऑसिलेटर. कई बार उसको टैंक सर्किट भी बोलते हैं, TANK, टैंक सर्किट. तो दो टाइप की ऑसिलेशन होती है स्टूडेंट्स. एक होती है डैम्प्ड ऑसिलेशन, एक होती है अनडैम्प्ड ऑसिलेशन. डैम्प्ड ऑसिलेशन और अनडैम्प्ड. अनडैम्प्ड में क्या होता है? आपका एम्पलीट्यूड आपका कांस्टेंट रहता है ऑसिलेशंस का. और डैम्प्ड में क्या होता है? धीरे धीरे एम्पलीट्यूड क्या होता जाता है? कम होता जाता है. जैसे हमारी आवाज़ है, साउंड है, जैसे जैसे डिस्टेंस तय करेगी वो अपनी एनर्जी को डिक्रीज करती जाएगी. अगर वेव की फॉर्म में उसको करें ग्राफिकल मेथड से तो आपका एम्पलीट्यूड साउंड का धीरे धीरे क्या होगा? डिक्रीज होगा और एंड में क्या हो जाएगा? जीरो. मतलब बहुत दूर अगर कोई इंसान मेरी आवाज़ सुन रहा है तो उसको आवाज़ नहीं सुनाई देगी. क्यों? क्योंकि हमारी जो साउंड है वो आपकी डैम्पिंग नेचर की होती है. एनर्जी धीरे धीरे क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है. और अनडैम्प्ड क्या होता है? किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर हम ये देखें कि अगर आपका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट जा रहा है एक पर्टिकुलर एरिया में, सपोज कीजिए एक रूम में मैं आपका लेक्चर दे रहा हूँ और रूम में सारे स्टूडेंट्स हैं और रूम को बंद कर दिया जाए तो रूम के अंदर सभी स्टूडेंट्स को एक जैसी आवाज़ सुनेगी. तो वो एक पर्टिकुलर टाइम पर उस टाइप के ऑसिलेशंस को क्या बोलते हैं? अगर ग्राफिकल मेथड की फॉर्म में करें, ग्राफ बनाएंगे उस एनर्जी का, साउंड का, तो वो आपकी क्या होगी? अनडैम्प्ड ऑसिलेशन. अनडैम्प्ड ऑसिलेशन का मतलब कांस्टेंट एम्पलीट्यूड. ये हम 11th में सारा कर चुके हैं. अब हमारा जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है एलसी ऑसिलेशंस. तो क्या होगा आपका एलसी ऑसिलेशंस में? तो टॉपिक लिख लीजिए एलसी ऑसिलेशंस. अब एलसी ऑसिलेशंस में बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. सबसे पहले मैं एक सर्किट बनाता हूं. सपोज कीजिए मैंने क्या किया, कोई भी आपका कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर को मैंने एक वायर से जोड़ दिया. ठीक है, सपोज कीजिए ये आपका कैपेसिटर है. ठीक है, जैसे ही मैं इसको चार्ज करूंगा, दिस इज योर कैपेसिटर, जैसे ही मैं चार्ज करूंगा इस पर पॉजिटिव होगा, इस पर नेगेटिव होगा. यानी इस पे प्लस क्यू नोट होगा, इस पे माइनस क्यू नोट. प्लस क्यू नोट और माइनस क्यू नोट का मतलब क्या है? मैक्सिमम चार्ज और आपका प्लस की फॉर्म में और ये माइनस की फॉर्म में. मतलब हमने किसी भी कैपेसिटर को अगर हम सिंपल चार्ज करते हैं किसी बैटरी से, चार्ज करने के बाद की कहानी है. हमने सिंपल कैपेसिटर को चार्ज कर दिया तो इसमें आपका ये कैपेसिटर क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा एक मैक्सिमम कैपेसिटी तक. और मैक्सिमम कैपेसिटी एनर्जी की फॉर्म में आपको पता है, कैपेसिटर की फॉर्म में लिख लेता हूं, ये क्या होगी? क्यू नोट स्क्वायर बाय 2C. मतलब ये क्या हो गया? कैपेसिटर चार्ज हो गया. अब कहानी क्या है? यहां पर जब ये कैपेसिटर चार्ज होगा तो करंट जो है वो एकदम से आपका इसमें फ्लो करेगा. प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है. अगर हम अकेले कैपेसिटर को चार्ज करें तो एकदम से करंट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा. ये बिल्कुल बात ध्यान से सुन लीजिए. ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है. कभी मतलब स्टूडेंट्स कैपेसिटर से डायरेक्ट आप सप्लाई लगाते हो तो वो पॉसिबल नहीं है.
तो हमने इसको चार्ज कर दिया किसी न किसी तरीके से, बीच में कुछ और लगा दिया, मतलब उसको लगाने के बाद आउटपुट की कहानी है सारी की सारी, इसको कैपेसिटर को चार्ज कर दिया। यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, हम जब थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन करते हैं एलसी ऑसिलेटर की, तो हम वायर का रेजिस्टेंस 0 लेते हैं। मतलब अगर वायर का रेजिस्टेंस 0 होगा तो आपका आइडियल कंडीशन होगी। एक्चुअल में प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कैपेसिटर भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस बनाता है, ठीक है, और वायर भी कोई रेजिस्टेंस बनाती है। बट इसको हम समझने के लिए हमने क्या किया है कि इसका एक आइडियल फॉर्म बनाई है कि हम ये सोचते हैं कि इसमें कोई लॉस नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट डायग्राम में, जब हम इस कैपेसिटर पर एक इंडक्टर लगाते हैं, ये इंडक्टर कॉइल लगा दी हमने, तो ये क्या हो गया, ये तो पहले से पॉजिटिव था, ये आपका क्या था, नेगेटिव था। अब जैसे ही मैं इंडक्टर लगाऊंगा, ठीक है, तो इंडक्टर का क्या काम होता है, मैंने बताया कि करंट एकदम से बढ़ेगा कैपेसिटर में अगर हम सिंपल वायर से जोड़ेंगे। इंडक्टर क्या करेगा, ये बोलेगा कि भाई मैं एकदम से करंट को नहीं बढ़ने दूंगा, करंट का क्या करूंगा, अपोज करूंगा, मतलब कुछ टाइम लगेगा बढ़ने में। जैसे यहां तो क्या हुआ, एकदम से आपका इंक्रीज हो गया करंट, 0 टाइम पर इंक्रीज हो गया। ये इंडक्टर क्या बोलता है कि मैं एकदम से नहीं बढ़ने दूंगा, जो आप लेंजेज लॉ में करते हो, इंडक्टर कॉइल किया था हमने जो, वो बोलेगा भी मैं उस करंट को अपोज करूंगा। अब ये भी नहीं है कि अपोज करेगा तो वो करंट इंक्रीज नहीं होगा, वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा, बट टाइम जो है वो कुछ टाइम लगाएगा मैक्सिमम वैल्यू तक जाने तक। यही कहानी आपको क्या करनी है, समझनी है इसमें। तो जैसे मैंने यहाँ पे इंडक्टर लगा दिया, ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये यहां से चिपक के ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव पे चला जाएगा, मतलब यहाँ का पोटेंशियल क्या हो गया, कम, और यहाँ का पोटेंशियल भी कम हो गया। क्यों, देखिए यहाँ पोटेंशियल हाइयर था, यहाँ पोटेंशियल लोअर था। हमें पता है करंट कब फ्लो करेगा, जब हाइयर टू लोअर पोटेंशियल, मतलब एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ पर हम पॉजिटिव पोटेंशियल था या नेगेटिव पोटेंशियल था, मतलब यहाँ हाइयर पोटेंशियल था, यहाँ लोअर पोटेंशियल था। तो होगा क्या कि जैसे ही मैं इंडक्टर लगाऊंगा करंट फ्लो करेगा। अब 0 टाइम पे एकदम से करंट तो होगा नहीं, ये करंट का अपोज करेगा, मतलब इसका मतलब करंट फ्लो करेगा इसमें कुछ एक टाइम पर। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है आप इस तरीके से समझ सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज निकल के यहाँ चले जाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम, और यहाँ भी कम हो जाएगा पोटेंशियल। यहाँ कम क्यों हुआ, क्योंकि पॉजिटिव निकल गया। यहाँ कम क्यों हुआ, क्योंकि पॉजिटिव वहां चला गया, नेगेटिव पहले से था, तो उसने क्या किया, पोटेंशियल को क्या कर दिया, कम कर दिया। या आप ये भी समझ सकते हैं कि नेगेटिव, अब करंट जो है वो फ्लो किस तरीके से करेगा, आपका यहाँ करंट फ्लो करेगा आई, ये करंट फ्लो करेगा आई, ये कुछ एक टाइम पर है, कुछ एक टाइम पर है ये। अब यहाँ का आई करंट फ्लो कर गया, तो इसमें आपकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आएंगी इंडक्टर में, ठीक है। ये अपोज करेगा इसको, करंट को। अगर ये ना होता तो करंट एकदम से बढ़ जाता पहले की तरीके से। तो यहाँ पर जो चार्ज है अब की बार Q बन जाएगा प्लस Q, और अब की बार यहाँ माइनस Q, मतलब यहाँ तो मैक्सिमम चार्ज था, यहाँ चार्ज कम हो जाएगा, क्योंकि करंट फ्लो करना शुरू कर गया तो चार्ज कम होगा, वो मैंने बता दिया। पोटेंशियल कम होगा तो चार्ज भी कम होगा। तो यहाँ पर जो एनर्जी है स्टूडेंट्स, अब एनर्जी टोटल, यहाँ जो टोटल थी कैपेसिटर के थ्रू थी, या कैपेसिटर के यहाँ टोटल भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, थी किसके, कैपेसिटर के थ्रू। यहाँ एनर्जी कितनी बन जाएगी आपकी, यहाँ बन जाएगी आपकी Q² / 2C प्लस ½ Li², क्लियर, ½ Li²। अब यहां पर टाइम कितना था आपका, 0 था। अब यहां टाइम कुछ ना कुछ होगा, कुछ और बढ़ गया टाइम। अब होगा क्या, अब यहां पर धीरे धीरे क्या होगा, यहां पर पोटेंशियल कितना बन जाएगा, 0, ठीक है। यहां पोटेंशियल 0 बन जाएगा और इसमें क्या आ जाएगी, मैक्सिमम एनर्जी आ जाएगी। क्यों पोटेंशियल 0 बनेगा, क्योंकि यहां से घट रहा है, एकदम से नहीं घटेगा, कुछ टाइम लगाएगा, कुछ टाइम बाद देखा तो पोटेंशियल यहाँ कितना होगा, 0। और ये करंट क्या बन गया, मैक्सिमम बन गया I0। और यहाँ पर जो एनर्जी है अब की बार टोटल सिर्फ इसमें आएगी Q, ये तो 0 बन गया, तो ये कितना आ गया, ½ Li0²। क्लियर स्टूडेंट, तो इसको नोट कर लीजिए इतना, ठीक है। ये आपका सारा का सारा था। अब यहां पर आप लिख सकते हो, यहां पर क्या बन गया, 0 पोटेंशियल, ठीक है।
तो दोबारा से बता देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा विजिबल नहीं है, तो ये क्या है आपका, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है इसके थ्रू, और यहाँ पर कितना आपका माइनस क्यू चार्ज है। क्लियर? तो ये आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। तो ये आपके 3 सर्किट हो गए, मतलब कुछ एक टाइम पर करंट क्या होगा, मैक्सिमम। अब होगा क्या नेक्स्ट साइकिल में? नेक्स्ट साइकिल में ये हमने इंडक्टर तो लगा ही रखा था, ठीक है, ये आपका इंडक्टर कॉइल है। अब इसको इस तरीके से है कॉइल सीधी। अब ये कितना है C, ये कितना L, ये कितना है C, ये कितना है L। अब करंट हो गया 0 यहां पर। फिर ये इंडक्टर बोलेगा कि मैं करंट 0 नहीं होने दूंगा, अपोज करूंगा, ठीक है भाई, 0 नहीं होने देगा, ये अपोज करेगा। तो इसमें होगा क्या आपका नेक्स्ट साइकिल में? नेक्स्ट साइकिल में यहां पर आपका नेगेटिव आ जाएगा, यहां आपका पॉजिटिव। मतलब जो नेक्स्ट साइकिल है उसमें आपका जैसे ही चार्ज 0 हुआ तो ये 0 होने नहीं देगा। अब अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, यहाँ पे फील्ड तो आएगी, यहाँ I यहाँ पर करंट फ्लो करेगा I। तो इसमें आपकी एनर्जी कितनी आएगी आपकी टोटल, Q² बाय 2C प्लस हाफ L I²। क्लियर स्टूडेंट? अब ये नेगेटिव क्यों बन गया? यहां पर तो पॉजिटिव था, ये नेगेटिव क्यों बन गया? देखिए हमने किस पे किया, मैक्सिमम से मिनिमम पर गए, ठीक है, यानी हम ग्राफ बनाए तो ये आपका प्लस क्यू नोट था, ये आपका माइनस क्यू नोट था, मतलब यहां से यहां पर आया, चार्ज 0 बन गया यहां पर। तो अब फिर दोबारा से कहां जाएगा, इधर जाएगा, मतलब नेगेटिव पे मैक्सिमम जाना पड़ेगा इसको। तो यहाँ की कहानी है, ये जो है वो यहाँ की कहानी है आपकी, ठीक है। अब फिर दोबारा से ये क्या होगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो दोबारा से आपकी इंडक्टर कॉइल यहां पर क्या आएगी, फील्ड आएगी, और ये क्या बन जाएगा, क्यू नोट माइनस, और ये प्लस क्यू नोट, और करंट आपका फ्लो करेगा इसी तरीके से। तो यहां पर आप एनर्जी टोटल कितनी आ जाएगी आपकी, हाफ L I नोट। अब यहां पर देखिए इंडक्टर में तो एनर्जी 0 बन गई, अब दोबारा से कैपेसिटर को चार्ज कर दिया, मतलब दोबारा से कैपेसिटर क्या चार्ज हो गया, और इंडक्टर में एनर्जी क्या बन गई, 0। तो यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड दिखाने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर एनर्जी दोबारा से टोटल कितनी बन गई, Q0² बाय 2C, क्योंकि इंडक्टर में तो आपकी 0 बन गई। अब नेक्स्ट में क्या होगा, सेम इसी तरीके से यहां पर आपका ये C है, ये L है, ये C है, ये L है, ये यहां की कहानी है आपकी। अब ये Q0, अब ये यहां पर आ गया आपका इस टाइम पर। अब देखिए टाइम, अगर ये टाइम है तो आपका टाइम आपका अलग अलग है, यहाँ अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ अलग, यहाँ। अगर मैं इसको 1 बोलूं, इसको 2 बोलूं, इसको 3 बोलूं, ये 4, ये 5, तो ये कितना होगा, ये तो कितना हो गया 1 का, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, और ये कितने का 5 का। तो यहां तक इसके कोरस्पोंडिंग है। अब क्या होगा नेक्स्ट में, अब दोबारा से नेक्स्ट साइकिल में आपका जो करंट है, अब यहां पर, यहां करंट कितना हो गया आपका 0, जैसे करंट यहां 0 था, यहां करंट कितना था 0, तो यहां भी करंट कितना हो गया 0। फिर इसको ये 0 नहीं होने देगा, अपोज करेगा। तो नेक्स्ट में आपका क्या आ जाएगा, आपका ये जो नेगेटिव साइकिल है अब यहां से ऊपर जाना शुरू करेगा, तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, दोबारा से ये क्या बन जाएगा आपका Q बन जाएगा माइनस, और ये क्या बन जाएगा प्लस Q। तो एनर्जी कितनी आ जाएगी आपकी, Q² बाय 2C प्लस हाफ L I², और ये इसमें फील्ड चल गई। अब ये यहां तक पहुंच गया, यहां तक पहुंच गया आपका। अब नेक्स्ट साइकिल में क्या होगा आपका,
ये आपका इंडक्टर कॉइल है, ये C है, ये L है। नेक्स्ट में दोबारा से ये कितना बन जाएगा आपका, यहाँ पर नेक्स्ट में दोबारा से आपका ये माइनस था, ये आपका क्या हो जाएगा प्लस, तो ये Q था, तो ये कितना बन जाएगा आपका 0 बन जाएगा। यहाँ पर यहाँ पोटेंशियल कितना हो जाएगा 0, और एनर्जी कितनी आ जाएगी आपकी हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। अब ये कहां बन गया, यहां पर आ गया आपका। उसके बाद आपका 2 सर्किट और आएंगे इसमें। अब उसको दोबारा से पॉजिटिव, अब फिर पोलैरिटी चेंज होगी, ये पॉजिटिव बन जाएगा और ये नेगेटिव बन जाएगा। तो यहां प्लस Q आ जाएगा आपका, ठीक है, यहां माइनस Q आ जाएगा, और ये L यहां पे फील्ड फिर जाएंगी। तो एनर्जी यहां पर क्या बन जाएगी आपकी हाफ एल आई स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बाय 2C। तो इसको नोट कर लीजिए, दोबारा से लिख देता हूं एनर्जी आपकी, जो टोटल एनर्जी है आपकी E, ये क्या होगी हाफ एल आई स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बाय 2C, यह आपकी टोटल एनर्जी हो जाएगी यहां पर। उसके बाद नेक्स्ट है, अब ये यहां तक पहुंच गया। अब उसके बाद होगा क्या, नेक्स्ट में क्या होगा, ये दोबारा से आपका अब फिर दोबारा इसको मैक्सिमम होना है, तो ये आपका Q नोट प्लस हो जाएगा, ये आपका Q नोट माइनस हो जाएगा, और ये L हो जाएगा। अब यहां पर कितना हो गया E, वो बन गई Q नोट स्क्वायर बाय 2C। अब ये देखिए, ये आपका 5th, ये 6th, ये 7th, ये 8th, ये 9th, तो ये 6th बन गया, ये 7th बन गया, 8th, और 9th कहां चला जाएगा ऊपर की तरफ। तो देखिए इस टाइप की जो ऑसिलेशन आएंगे आपकी, उनको बोलेंगे हम क्या, LC ऑसिलेशन। तो मतलब क्या है इसका, ठीक है, जो मतलब है इसका वो किस तरीके से है, ये 5th हो गया आपका, जो मतलब है वो किस तरीके से है कि बेटा एक बार तो इंडक्टर में मैक्सिमम एनर्जी स्टोर हुई, फिर कैपेसिटर में हुई, फिर इंडक्टर में, फिर कैपेसिटर में। इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं ग्राफ की हेल्प से बताता हूं। देखिए इस लेक्चर को पूरा सुनिए, पूरा सुनने के बाद समझ आएगा अच्छी तरह से। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको अच्छी तरह से नोट कीजिए। अब ग्राफ की हेल्प से हम समझ लेते हैं कि ग्राफ की हेल्प से किस तरीके से होगा। हमने टोटल देखिए मैं एनर्जी का ग्राफ बना रहा हूं, डिफरेंट एनर्जी के ग्राफ बना रहा हूं मैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट था। फर्स्ट में क्या था आपका, अगर मैं यहां पर क्या लूं, एनर्जी स्टोर लूं, किसमें, कैपेसिटर में। ये कैपेसिटर की है, ये आपकी एनर्जी स्टोर इंडक्टर की है। तो फर्स्ट में तो कैपेसिटर में मैक्सिमम एनर्जी थी और इंडक्टर में क्या थी 0। जो सेकंड हुआ, अगर सेकंड को मैं इसी तरीके से बना दूं, अभी EC और EI आप समझ गए होंगे, EC और EI यहां पे लिख देता हूं। अब यहां पर क्या होगा, ये आपकी घटनी शुरू हो गई, इतना फैक्टर घटना शुरू हो गया और ये इतना फैक्टर बढ़ना शुरू हो गया। यहां पर क्या था आपका, E टोटल थी आपकी Q नोट स्क्वायर बाय 2C, और यहां पर क्या थी टोटल, हाफ एल आई स्क्वायर प्लस
क्यू स्क्वायर बाय 2c। क्लियर। थर्ड में क्या हुआ था आपका, ये बिल्कुल डिस्चार्ज हो गया और ये बिल्कुल क्या हो गया आपका चार्ज, यानी ये तो हो गया चार्ज, ये डिस्चार्ज हो गया। तो यहां पर टोटल एनर्जी आपकी क्या आई थी, हाफ Li0 स्क्वायर। नेक्स्ट में क्या हुआ था, फिर दोबारा से ये हाफ, इंडक्टर हाफ डिस्चार्ज हो गया, इंडक्टर ने एनर्जी किसको दे दी, कैपेसिटर को, तो ये हाफ बन गई। तो यहां पर अब टोटल एनर्जी कितनी आई थी आपकी, हाफ Li स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाय 2c। क्लियर। फिफ्थ में क्या हुआ था आपका, फिर दोबारा से ये क्या बन गया आपका, चार्ज हो गया और ये क्या हो गया डिस्चार्ज। तो ई टोटल कितनी आ गई आपकी, हाफ Li0 स्क्वायर। क्लियर। ठीक है। तो ये सारा इस तरीके से। अब 6 साइकिल में क्या हुआ था आपका, दोबारा से ये आपका हाफ डिस्चार्ज हो गया और ये क्या हो गया आपका हाफ चार्ज। तो टोटल कितनी आ गई आपकी एनर्जी, वो आ गई आपकी हाफ Li स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाय 2c। ठीक है। क्लियर। हाफ Li स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाय 2c। उसके बाद 7th में क्या हुआ था आपका, अब की बार ये दोबारा से चार्ज हो गया, फर्स्ट में ये हुआ, फिर सेकंड में इंटरमीडिएट, थर्ड में ये हो गया, फिर फोर्थ में ये हो गया, फिफ्थ में, मतलब यहां पर आपकी अब एनर्जी है वो आएगी आपकी, सॉरी, क्यू स्क्वायर क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c। अब यहां पे कितने बन जाएंगे, हाफ Li स्क्वायर प्लस क्यू। अब ये बन गया, ये कैपेसिटर था चार्ज हो गया। ठीक है। अब इसने इसको इंडक्टर को एनर्जी दी, अब फिर इंडक्टर दोबारा से क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमम पर चला जाएगा। तो यहां पर टोटल कितनी आ गई आपकी, हाफ Li0 स्क्वायर। उसके बाद 8th में क्या था आपका, दोबारा से ये हाफ था, ये भी हाफ हो गया था, तो टोटल कितनी आ गई थी आपकी, हाफ Li स्क्वायर प्लस में आपका क्यू स्क्वायर बाय 2c। और नेक्स्ट में फिर आपका कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो गया था और ये डिस्चार्ज, तो टोटल कितने आ गए, क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c। तो ये सारी की सारी आपकी एक्सप्लेनेशन है किस तरीके से। ये एक्सप्लेनेशन आप रफ में भी लिख सकते हो, ये थोड़ा सा आपको थ्योरेटिकल सारी की सारी समझने की जरूरत है। ठीक है। और किस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, वो आपकी 1/2π√LC, वो मैंने करवा चुका हूं, जहां पे XL XC इक्वल होता है। तो इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। कोई भी डाउट है तो आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका इसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, भाई L और C आपने देखा, हाफ L और हाफ C। तो एक टाइम ऐसा होगा जब XL XC के इक्वल हो जाएंगे। हालांकि हमने इसमें रेजिस्टेंस कैपेसिटर का और इंडक्टर का लिया नहीं, आइडियल कंडीशन लिया है, बट अगर आपका कुछ ना कुछ अपोजिशन होता है तो क्या होगा, ये आपका ग्राफ XL एंड XC, XL का ग्राफ कैसे आता है आपका ऐसे, XC का ऐसे। तो इस पॉइंट पर ये फ्रीक्वेंसी है आपकी, फ्रीक्वेंसी को ये लिया था हमने और ये था। इस P पॉइंट पर क्या होगा, XL शुड बी नियर बाय इक्वल टू XC। तो एट पॉइंट P पॉइंट पे क्या होगा, XL शुड बी इक्वल टू XC। तो XL की वैल्यू 2π फ्रीक्वेंसी इंटू L, इसकी वैल्यू 1/2π फ्रीक्वेंसी इंटू C। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा आपका,
यहां से आपका फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1/4 पाई स्क्वायर LC। तो यहां से आपकी फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगी 1/2 पाई रूट LC। तो ये आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है जो किसमें आती है LC ऑसिलेटर में। ठीक है, अच्छे से कीजिए इसको। फिर भी अगर कोई डाउट होता है देन यू कैन आस्क मी। Okay, this is a practical and theoretical topic. Sometime the question will arise from this topic. Okay, so in the next lecture we will do the next thing that depend upon our chapter. Okay, thank you.